कोट राधाकिशन में कमसन बच्ची की अगवा का वाकया, इलाके में तशवीश की लहर। मोहम्मद इकबाल के हवाले से एक अफसोसनाक वाकया सामने आया, जहां कोट राधाकिशन के इलाके सुंदर में कमसन बच्ची की मुबैना अगवा के इत्तला मिली। वाकये के बाद अहले इलाका में शदीद खौफ व हिरास फैल गया, जबकि वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। जराये के मुताबिक बच्ची घर के करीब खेल रही थी कि अचानक लापता हो गई। अहले खाना ने फौरी तौर पर तलाश शुरू की, मगर कोई सुराग न मिलने पर पुलिस को इत्तला दे दी गई। पुलिस हुकाम का कहना है वाकये की मुकम्मल तहकीकात जारी है और मुख्तलिफ पहलुओं से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि बच्ची को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए और मुलविस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए। सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त करने की भी अपील की गई, ताकि ऐसे वाकयात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। पुलिस ने यकीन दहानी करवाई कि मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करवाने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। आए आपको सुनवाते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात और अन्य शाहिदीन की गुफ्तगू के लिए हमारे साथ रहे। हम आपको इस वाक़े पर हर नई पेशरफ्त से आगाह करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़िम अली नाज़िम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे थाना सुंदर लाहौर में एक FIR होती है 1362 1362/26। ये FIR अगवा की है। 365B, एक बच्ची अगवा हो जाती है, घर से चली जाती है, उसको कोई ले जाता है, बरगला के ले जाता है। तहरीर FIR की ये बताती है कि मेरी बेटी को बरगला के ले गए। अब कौन ले गए? नामालूम अफराद। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि बच्ची तो बालग है, पहले से शादीशुदा है, वो कैसे बरगलाई गई? हमारे इस मुआशरे का सबसे बड़ा फितना जो है ये मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है। और यही सबसे अच्छी, जो इस वक्त आप समझ लें कि कोई इससे अच्छी अवेयरनेस लेना चाहे तो भी है, बुरी लेना चाहे तो भी है। जब इन लोगों को पता चलता है, ये लोगों का कहना है, वैसे इस FIR की जो मुद्दइया है वो एक बीबी है, वो कहती है कि मुझे पता है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद FIR जो होती है वो नामालूम उसको करवानी पड़ती है। ये वजह जो है वो बताने से कासर है। हमने उससे जोर दिया, पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मुझे थाने से ये कहा गया कि आप नामालूम FIR करवाएं, जल्दी हो जाएगी, बाद में आप उनको बंदे जो है नॉमिनेट कर दीजिएगा। SP साहब सदर ने मेहरबानी की, इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन के जो इंचार्ज हैं वहां पर जाहिद साहब को कहा कि ये बंदे आप नॉमिनेट करें। बंदे नॉमिनेट हो गए। अब काम आ जाता है तफ्तीशी ऑफिसर का। तफ्तीशी ऑफिसर ने वहां पर उनके साथ जाके घर पे रेड की, मुलजमान के घर पे। जब मुलजमान के घर पे रेड की तो बताया जी ताला लगा था। फिर दूसरी बात की, दूसरे के घर गए, वहां उसके बाबे चाचे को चेक किया। वहां एक खातून ने उनको वाजे कहा कि ये लोग इस वक्त राधाकिशन, कोट राधाकिशन एक कसूर के इलाके में आता है या कुछ और बताया होगा नाम, वहां पे ये लोग हैं, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं जानता। वहां पे ये लोग बैठे हैं जी, आप वहां चले जाएं, कसूर के इलाके में। तफ्तीशी साहब ने कहा कि वहां जाने के लिए मुझे DI साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब जो मैं बात कोट करना चाह रहा हूं वो ये है कि इन्हीं का बच्चा रेड के दौरान, चूंकि मोहल्ले में रेड थी, दूसरे तीसरे घर पे पुलिस ने रेड की और पुलिस के 3 लोग रेड करने आए। एक थानेदार साहब, एक गाड़ी चलाने वाले डाला जो पुलिस का होता है ड्राइवर साहब, और एक साथ कांस्टेबल। उन्होंने कहा जी कि कोई बंदा नहीं मिला। अब ये किसको कहा? किसी को फोन करके कहा कि मैंने रेड की है, मैंने कोई बंदा नहीं पकड़ा, तो मैं वापिस जा रहा हूं। ये उस बच्ची के भाई ने सुना। अफसराने वाला से मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जिसकी बेटी घर से चली जाती है उसका दुनिया में जीना दुश्वार हो जाता है।
वो परेशान हो जाता है। ना तो बरादरी में बात कर सकता है, ना मोहल्ले में बात कर सकता है। स्टूडेंट बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनका स्कूल जाना दूभर हो जाता है। मोहल्ले में लोग दुकानों पर, ये जो गांव का माहौल होता है, वो दुकानों पर उसके भाई को बाहर जाते हुए लोग आवाजें कसते हैं कि तुम मिठाई खा लो, तुम फलां कर लो। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका सामना करना पड़ता है। तो यहां मैं उन बच्चियों को भी कहूंगा कि घर से निकलते हुए अपने मां बाप की इज्जत का एहसास क्यों नहीं करती। खुदा के लिए जिन लोगों ने आपको 26 साल का किया, उनका आपने एक लम्हे में उनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। खुदा के लिए ये सोचा करें, जो बेटी मेरा ये मैसेज सुने, मेरी ये वीडियो देखे, वो गौर करे कि मां और बाप ने कितने प्यार से आपको पाला था। तो कम टू द पॉइंट कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान हैदर साहब, जनाब एसएसपी मोहम्मद नवीद साहब, दो सीनियर ऑफिसर हैं इन्वेस्टिगेशन लाहौर में और बड़े तकड़े काम कर रहे हैं। इनके प्रोग्राम सोशल मीडिया पे जो आते हैं, जो देखे जाते हैं, ऐन इंसाफ की लाइनें लगी होती हैं, ये हकीकत है। मगर ये जब थानेदारी निजाम पे आते हैं हम, तो वहां पर वही बोसीदा निजाम है। सब घुमाया जा रहा है, इस फैमिली को घुमाया जा रहा है। क्यों? कि ये जाके वहां पर एफआईआर की बेल करवा लें, मुलजमान बेल करवा लें, लड़की के दफा 64 के बयान करवा लें, निकाह हो गया। पहली बात तो ये निकाह हो नहीं सकता, निकाह पे निकाह हुआ है। उस बच्ची को आप यूनियन काउंसिल चेक करें, तलाक नहीं हुई, लीगली तलाक नहीं हुई। उसके बाद जो उन गरीबों का जेवर था, इस फैमिली का एक बेटा जिसकी शादी की, उनकी बहू का जेवर लेके वो बच्ची घर से गई, कुछ पैसे लेके घर से गई। इन सब चीजों से कीमती चीज जो है वो इज्जत है। मगर उस बच्ची ने भी नहीं सोचा, लेके जाने वालों ने भी नहीं सोचा। खुदा के लिए वो लोगों की आवाज, मैं चाहता हूं कि ज़ीशान हैदर साहब बने, मोहम्मद नवीद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बने। ये वो लोग हैं एसएसपी साहब जो कतई तौर पे नहीं चाहते कि हमारा नाम भी दिया जाए। उन्होंने कहा, नाज़िम साहब, मेरी बीवी जो है इसकी मुद्दइया है, इस एफआईआर नंबर जो है 1362/26 थाना सुंदर लाहौर, इसकी मुद्दइया मेरी बेगम है। नाज़िम भाई उसका नाम भी ना लीजिएगा। मैंने तो उनसे तस्वीरें मंगवाई कि आप तस्वीरें भेजिए बेटी की, अपनी सबकी। मैं इसको एडिटिंग में एनएलई को कहूंगा कि वो एनएलई जो है वो एडिटिंग में सारा लगाएगा और मैं किस्सा बयान करूंगा। उन्होंने मना कर दिया कि हमारा रहता खुदा जो जनाजा है वो भी निकल जाएगा। आप इसी तरह अगर कुछ किसी को कहें, हमारा ये वावेला सीनियर ऑफिसर तक पहुंचा दें। हाँ भाई, पाकिस्तान है जहां पे जो वावेला करेगा उसकी सुनी जाएगी, जो खामोशी से दरखास्त देगा वो रूटीन में थानेदार साहब सलाम अलैकुम कर देंगे। मेरी आखिर में अपील है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन से कि खुदा के लिए आप इनकी मदद करें। थाना सुंदर में एसपी साहब ने तकड़ा मैसेज दिया कि ये बंदे पकड़ें, लेकिन थानेदार साहब जो हैं उनकी मोहब्बत में कमी देखी गई है, या उनके पास पुलिस नहीं है लेके जाने की, क्या मसला है। इनकी चीजें, इनके पैसे जो हैं इस एफआईआर, इस दरखास्त पे उन्होंने दे दी, इस एफआईआर में उन्होंने बता दिया, वो सब उनको मिले और ये ऐन इंसाफ होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।